इंसानों ने पहला पत्थर का औजार कैसे बनाया? कल्पना कीजिए, आज से लाखों साल पहले की धरती। न कोई शहर था, न सड़कें, न मशीनें और न ही हमारे पास मौजूद आधुनिक औजार। इंसान के पास सिर्फ उसके हाथ थे, लेकिन उसके आसपास की दुनिया आसान नहीं थी। भोजन ढूंढना पड़ता था, खतरनाक जानवरों से बचना पड़ता था, कठोर चीजों को तोड़ना पड़ता था, और हर दिन जीवित रहने के लिए एक नई चुनौती सामने आती थी। लेकिन फिर एक दिन इंसान ने एक ऐसी चीज को अपने काम में लेना शुरू किया जो उसके आसपास हर जगह मौजूद थी। एक साधारण पत्थर। आज ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन लाखों साल पहले पत्थर को अपने काम के हिसाब से बदलने का विचार मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआतों में से एक था। आखिर इंसानों ने पहला पत्थर का औजार कैसे बनाया? क्या किसी एक इंसान ने अचानक ये खोज कर ली थी, या ये प्रक्रिया हजारों पीढ़ियों में धीरे धीरे विकसित हुई? इस कहानी को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। उस समय जब आधुनिक इंसान अभी अस्तित्व में भी नहीं आया था, हमारे बहुत पुराने मानव पूर्वज अफ्रीका के जंगलों और खुले मैदानों में रहते थे। वे फल खाते थे, जड़ें और बीज खोजते थे, पौधों से मिलने वाले दूसरे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते थे, और अवसर मिलने पर जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। प्रकृति में बहुत सी चीजें ऐसी थीं जिन्हें केवल हाथों से इस्तेमाल करना आसान नहीं था। कुछ फल बहुत कठोर थे, कुछ पौधों को काटना मुश्किल था, कुछ भोजन को पाने के लिए किसी कठोर चीज की जरूरत पड़ती थी। इंसान के पास किसी शेर जैसे बड़े दांत नहीं थे, उसके पास किसी शिकारी जानवर जैसे पंजे नहीं थे, वह सबसे तेज दौड़ने वाला जीव भी नहीं था। फिर भी उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो धीरे धीरे उसे बाकी जीवों से अलग करने वाली थी। वह था सोचने और समस्या का समाधान खोजने की क्षमता। शायद किसी समय हमारे किसी पूर्वज ने जमीन पर पड़े एक पत्थर को उठाया होगा। शायद उसने देखा होगा कि कुछ पत्थर प्राकृतिक रूप से टूटे हुए हैं और उनके किनारे तेज हैं। ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किसी चीज को काटने या तोड़ने में किया जा सकता था। लेकिन यहीं से कहानी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे इंसानों के पूर्वजों ने यह समझना शुरू किया कि पत्थर को जानबूझकर भी तोड़ा जा सकता है। एक कठोर पत्थर को दूसरे पत्थर से सही जगह पर चोट करने पर उसका एक टुकड़ा अलग हो सकता है, और उस टुकड़े का किनारा तेज हो सकता है। यही छोटा सा बदलाव एक साधारण पत्थर को उपयोगी औजार में बदल सकता था। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था जितना आज हमें लगता है। सही पत्थर चुनना पड़ता था, ये समझना पड़ता था कि कहाँ चोट करनी है, कितनी ताकत से चोट करनी है, और किस दिशा में प्रहार करना है। एक गलत चोट और पत्थर टूटकर बेकार हो सकता था, लेकिन अनुभव के साथ इंसान सीखता गया। एक व्यक्ति ने कुछ सीखा, दूसरे ने उसे देखा, फिर उसने खुद कोशिश की। कुछ बार वह असफल हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह भी सीख गया, और इस तरह एक तकनीक एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी। यही मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी ताकत थी। हम सिर्फ चीजें बनाना नहीं सीखते, हम ये भी सीखते हैं कि जो कुछ हमने सीखा है उसे अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि पत्थर के औजारों की कहानी आधुनिक इंसान से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अफ्रीका में मिले कुछ पत्थर के औजार लगभग 33 लाख साल पुराने माने जाते हैं। बाद में लगभग 26 लाख साल पहले से ओल्डोवन तकनीक से जुड़े पत्थर के औजारों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब है कि पत्थर को तोड़कर उपयोगी आकार देने की तकनीक हमारे मानव इतिहास में बेहद पुरानी है। और एक महत्वपूर्ण बात, इन शुरुआती औजारों को आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस ने नहीं बनाया था। होमो सेपियंस बहुत बाद में अस्तित्व में आया। इसलिए जब हम पहले पत्थर के औजार की बात करते हैं तो हमें सिर्फ आज के इंसान के बारे में नहीं, बल्कि हमारे बहुत पुराने मानव पूर्वजों की पूरी कहानी के बारे में सोचना चाहिए। इन शुरुआती औजारों का इस्तेमाल कई तरह के कामों में किया जाता रहा होगा। काटने के लिए, पौधों की कठोर सामग्री को अलग करने के लिए, भोजन को संसाधित करने के लिए, और जानवरों के शवों से उपयोगी हिस्से निकालने जैसे कामों में हर पत्थर एक जैसा नहीं था। कुछ छोटे और धारदार थे, कुछ भारी थे और प्रहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। समय के साथ इंसानों ने यह समझना शुरू किया कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग आकार के औजार अधिक उपयोगी हो सकते हैं, और यहीं से एक नया विचार विकसित हुआ। एक खास काम के लिए एक खास औजार। समय बीतता गया, पत्थर के औजारों की तकनीक और अधिक विकसित होती गई। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध प्रकार था हाथ की कुल्हाड़ी, जिसे अंग्रेजी में हैंडएक्स कहा जाता है। यह आज की लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी जैसी नहीं थी। यह एक पत्थर का औजार था जिसे अक्सर दोनों तरफ से तराशकर एक खास आकार दिया जाता था। इसका आकार सिर्फ संयोग नहीं था। इंसान अब ये सोचने लगा था कि उसे पत्थर का आकार कैसा चाहिए। यानी वह सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ रहा था, वह डिजाइन के बारे में सोच रहा था। और यही बात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली क्रांति पत्थर में नहीं हुई थी। असली क्रांति इंसान के दिमाग में हुई थी। धरती पर करोड़ों पत्थर पड़े थे, लेकिन इंसान ने उनमें से कुछ पत्थरों को चुना, उन्हें बदला और अपनी जरूरत के हिसाब से उपयोगी बनाया।
यही सोच आगे चलकर मानव तकनीक की नींव बनी। एक समस्या सामने आए, इंसान ने उसका समाधान खोजा, फिर उस समाधान को बेहतर बनाया, फिर अगली पीढ़ी ने उसे सीखा और उसके बाद वाली पीढ़ी ने उसमें सुधार किया। यही प्रक्रिया लाखों साल तक चलती रही। पत्थर के औजारों से शुरू हुई यह यात्रा आगे चलकर हड्डी और लकड़ी के औजारों तक पहुंची। फिर इंसानों ने धातुओं का इस्तेमाल सीखा, उन्होंने हथियार बनाए, खेती के उपकरण बनाए, मशीनें बनाई और बहुत बाद में कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक का निर्माण किया। आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, हम कार चलाते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं, अंतरिक्ष में यान भेजते हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित कर रहे हैं। देखने में ये सब उस छोटे से पत्थर से बिल्कुल अलग लगता है, लेकिन दोनों के पीछे एक ही विचार छिपा है, समस्या को पहचानना और उसके लिए कोई समाधान बनाना। लाखों साल पहले सवाल था, इसे कैसे काटें? आज सवाल हो सकता है, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जानकारी कुछ ही सेकंड में कैसे पहुंचाई जाए। तब समाधान था एक पत्थर, आज समाधान है एक स्मार्टफोन, एक कंप्यूटर या कोई आधुनिक मशीन। तकनीक बदल गई, दुनिया बदल गई, इंसान बदल गया, लेकिन समस्या को समझने और उसका समाधान खोजने की हमारी क्षमता आज भी वही है। शायद मानव इतिहास की शुरुआत किसी विशाल शहर से नहीं हुई थी, न किसी महल से, न किसी राजा से, बल्कि एक छोटे से पत्थर से हुई थी। हमें नहीं पता कि पहला पत्थर का औजार बनाने वाला कौन था, हमें उसका नाम नहीं पता, हमें उसका चेहरा नहीं पता, हमें उसकी आवाज़ भी नहीं पता, लेकिन उसके हाथों से बने पत्थर आज भी मौजूद हैं। वे हमें एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे जीव की कहानी जो शारीरिक ताकत में कई जानवरों से पीछे था, लेकिन जिसने अपनी बुद्धि और सहयोग की क्षमता के सहारे धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदल दिया। उसने पत्थर को बदला, फिर उसने आग को नियंत्रित करना सीखा, उसने भाषा विकसित की, उसने खेती शुरू की, गांव बनाए, शहर बनाए, सभ्यताएं बनाई और आखिरकार उसने ऐसी मशीनें बना दी जो इंसानी बुद्धि की नकल करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा की शुरुआत कहीं बहुत पीछे एक साधारण पत्थर से हुई थी। एक छोटा सा पत्थर जिसने इंसान को ये सिखाया कि दुनिया जैसी है उसे वैसी ही स्वीकार करना जरूरी नहीं, उसे बदला भी जा सकता है। और शायद यही मानव होने की सबसे बड़ी पहचान है। हम सिर्फ दुनिया में रहते नहीं हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसे बदलते हैं और हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से थोड़ा आगे जाने की कोशिश करती है। ये थी हमारी तीसरी यात्रा, ह्यूमन यात्रा। मानवता की कहानी अभी बहुत लंबी है। अगली यात्रा में हम एक ऐसे रहस्य के पीछे जाएंगे जिसका जवाब आज भी पूरी तरह किसी के पास नहीं है। इंसानों ने पहली बार भाषा बोलना कैसे सीखा, हमारी आवाज़ कहाँ से आई, हमने शब्द बनाना कब शुरू किया, और अगर हम लाखों साल पीछे जाकर पहली मानव बातचीत सुन पाते तो वह कैसी सुनाई देती। जानने के लिए मिलते हैं ह्यूमन यात्रा की अगली यात्रा में, क्योंकि हमारी कहानी अभी जारी है।